चल रही है। आप नहीं, सभी को मेरा जय भीम। हमारे बीच में आज एक ऐसी शख्सियत है जिनसे आप सभी को मैं मिलाना चाहता हूं। डॉक्टर दिनेश पटेल उर्फ देवा बोधी के नाम से जाने जाते हैं। आपने एमए, एमफिल और पीएचडी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र से किया है, जिसमें आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। आपका पीएचडी टॉपिक सम्राट अशोक का मध्य प्रदेश में बौद्ध सांस्कृतिक धरोहर में योगदान पर रहा है। आपको कई सारे सम्मानों से नवाजा गया है, जिसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर अंबेडकर डिग्निटी अवार्ड, इसके साथ ही स्वर्गीय नारायण कुशवाहा समाज गौरव भोपाल एवं अनेक मंचों पर आप प्रबोधन कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहे हैं। आप ध्यान साधना मेडिटेशन के भी आचार्य हैं। जादूगर की दुनिया में आपको भैरवनाथ के नाम से आप प्रसिद्ध हैं। अभी हाल में आपने मध्य प्रदेश में 254 दिन की यात्रा 23 जनवरी 2025 से शुरू की, जो गांव कस्बों से होते हुए तहसील जिलों में आपने निकाली, जिसका समापन 14,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 12 अक्टूबर 2025 को भोपाल में जो है हुआ। इसके साथ ही आप इस यात्रा के दौरान संवैधानिक अधिकारों एवं महापुरुषों, विशेषकर सम्राट अशोक का प्रबुद्ध स्वर्णिम मानवतावादी वैश्विक विचारों को लेकर एवं तथागत बुद्ध के करुणा प्रज्ञाशील मैत्री के गुणों को ध्यान में रखते हुए विपश्यना के माध्यम से आपने विचारों को ले जाने का काम किया है। अब मैं सीधे जो है डॉक्टर दिनेश पटेल जी से, इस यात्रा के दौरान आपका क्या उद्देश्य था और कैसा अपने लोगों के बीच में गए अनुभव आपको रहे, तो हमें जो है हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सभी को नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक, जय फूले क्रांतिकारी, जय भीम। साथियों, 25 साल से महाराष्ट्र में यहाँ कर्मभूमि रही मेरी, और यहाँ का जो अनुभव, जो मैंने बौद्धत्व के बोधि प्राप्त करी और महापुरुषों के विषयों का अध्ययन किया, और यहाँ पर जो क्रांतिकारी दीक्षा भूमि में जो क्रांति, धम्म क्रांति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की, और ये पूरा महाराष्ट्र में जो मैंने शोध कार्य किया था, तो नागपुर में करीब करीब 600 बुद्ध विहारों की लिस्ट भी मैंने प्रकाशित की थी। तो यहाँ कण कण में धम्म और क्रांति समाई हुई है। उसी का मैंने जो अनुभूति ली, जो अनुभव लिया, जो प्रैक्टिस की, और फिर महाराष्ट्र से ये बोधि का अनुभव लेते हुए जब मैंने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया, तो पहले ही साल हमने पूरे मध्य प्रदेश में समाज को कैसे परिवर्तित किया जाए, बदला जाए, मतलब नियमों में ढाला जाए, ताकि एक दिशा में वो होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। जो हमारा भारत था, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भारत था, और ये समता पे आधारित था, जो कि संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, यही समाज के प्रमुख गुण होते हैं। और इनको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, तथागत बुद्ध के प्रज्ञाशील करुणा मैत्री के गुणों को कैसे लोगों में जगाया जाए। और महान सम्राट अशोक ने कहा कि अगर लोगों को बदलना है, लोगों में समृद्धि लाना है, लोगों को नैतिक बनाना है, तो हमें पहले समृद्धि और शक्ति दोनों हासिल करना पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों को लेकर, चूँकि मैं पीएचडी का एक्सपर्ट शोधार्थी रहा हूँ, और मैंने अपने पीएचडी के दौरान अनेक शोधार्थियों का मैंने मार्गदर्शन भी किया जी। तो उसी का जो आधार था कि 6 साल के अंदर अभी पीएचडी कराई जाती है। तो हमने पहले साल में पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे तहसीलों में, जिलों में किस तरीके का कार्य हो रहा है, कौन लोग हैं और क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ तथागत बुद्ध के संदेशों को बुद्ध विहार के माध्यम से
कहाँ पर कबीर के संदेश के माध्यम से, कहाँ रैदास के संदेश के माध्यम से, कहाँ गुरु नानक के संदेश के माध्यम से, जो भी समण सांस्कृतिक विरासत के इस भारत में 97% लोग उसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि पाली भाषा में खत्ती बोला जाता है, अर्थात छत्री शब्द हो गया। और जो वैश्य लोग होते थे, व्यापार करते थे, वो मौर्य काल में अपने भोपाल में सांची है, वहाँ पर भी उनकी लिस्ट है। तो ये सारे लोग यहाँ पर क्यों इस तरीके से जी रहे हैं, तो इन सब के बीच में जाकर उनको पढ़ने का, उनमें सुधार लाने के लिए, प्लान बनाने के लिए, और मध्य प्रदेश में 6 साल में हमने एक मिशन चालू किया, समाज परिवर्तन मिशन, मिशन समाज परिवर्तन। तो इस समाज परिवर्तन, क्योंकि सम्राट अशोक ने ही विश्व स्तर पर सांस्कृतिक विरासत को स्थापित किया, विश्व स्तर पर भारतीय इतिहास को लेके गए, विश्व स्तर पर पाली का जो ज्ञान था, विज्ञान था, जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत थी, तथागत बुद्ध के एक आदर्श जीवन पद्धति थी, उसको विश्व लेवल तक बनाया। तो उसी के हृदय स्थल पर, सम्राट अशोक का हृदय स्थल मध्य प्रदेश है, क्योंकि सांची और उनकी पत्नी जो थी, जिनको वो बहुत दिल से प्यार करते थे, और महान सम्राट अशोक के महेंद्र पुत्र जो हुए हैं वो भी उन्हीं से। तो वो पूरा सारू मारू बौद्ध स्थल है, उस पर गवर्नमेंट से मुझे फेलोशिप अवार्ड हुई और उसी पर मेरा पीएचडी हुआ। तो सम्राट अशोक ने 254 दिन की भारत में जो यात्रा की थी, कि कैसे समरसता है, कैसे एकता है, कैसे विशालता है, कैसे हमारा स्वर्णिम भारत जो है वो कैसे समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का नैतिक गुण जन जन तक पहुंचे। तो उस यात्रा को आज तक फिर किसी ने दोहराया नहीं। और चूंकि मध्य प्रदेश सम्राट अशोक का हृदय स्थल है, और मैंने सम्राट अशोक के ऊपर पीएचडी की है, और संयोग से उसी मौर्य वंश का मैं से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने उनकी इस यात्रा को यादगार बनाने और मध्य प्रदेश का चयन करके, तो ये 254 दिन की उन्होंने यात्रा की थी, तो उसी यात्रा को मैंने बाइक के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का ये प्रयास किया, और पूरी सफलता मिली। लोगों ने इतना उत्साह दिखाया जैसे कि सही में अशोक आ गए हों। जन जन में लोगों ने अपने तरीके से, फूलों से, मालाओं से, कि कोई तो है, क्योंकि लोग क्या है कि करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं, व्यवस्था नहीं, मार्गदर्शन नहीं, समय नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य नहीं। तो ये सारी चीजें देखकर उनके अंदर का अशोक जाग गया, उनके अंदर की मानवता जाग गई, उनके अंदर का नैतिक जाग गया, उनके अंदर की प्रज्ञाशील करुणा मैत्री जाग गई। उन लोगों ने मुझे बड़े सम्मान के साथ रुकाया, सम्मान किया, पेट्रोल की व्यवस्था की, और ये आपको बता के कि बिना चीवर के 8 महीने तक लोगों ने मुझे भोजन खिलाया, अपने घरों में रुकाया, पूरी पेट्रोल की व्यवस्था की। करीब करीब 40,000 रुपए का पेट्रोल उसमें लगा गाड़ी के खर्च में। हाँ, वो पूरा सभी लोगों ने सहयोग प्रदान किया। और जब इसका समाधान आखिरी में सभी लोगों ने पूरा सहयोग करने का मुझे वादा किया, और मेरा यही सबको कहना था कि मैं आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी शैक्षिक व्यवस्था, हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारे महापुरुषों की वैचारिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक, साथ में जन जागृति की व्यवस्था और राजनीतिक चेतना, इन चीजों को लेके मैं आपके बीच में आया हूं, ताकि मध्य प्रदेश एक उदाहरण बन सके भारत में समण सांस्कृतिक विरासत का, और हम सब मिलके इसको अशोक का साम्राज्य स्थापित करने का फिर से संकल्प लेंगे। तो ये यात्रा मेरी इतनी सफल हुई कि जब हमारा समापन हुआ तो कई प्रदेशों के संत लोग आए, भिक्खु लोग आए, और सभी समाज के लोगों ने सम्राट अशोक के झंडे लहरा दिए, और विशाल 300-400 लोगों की रैली निकाली गई, और फिर मुझे सम्राट अशोक, एमपी का अशोक घोषित किया गया। कई जिलों के अध्यक्ष वहाँ उपस्थित थे, सब ने मिलकर बोला कि अब हमारा अशोक आ गया है। तो एमपी अशोक से मुझे वहाँ सम्मानित किया गया। और हमारे बीच में कुशवाहा समाज के भी अध्यक्ष थे, माली सैनी समाज के भी अध्यक्ष थे, अनेक समाज के अध्यक्ष थे, और सभी जिलों के लोग आए थे। तो ये आरंभ था, अर्थात शुरुआत थी। अभी हम फिर से 18 महीने की लोगों के बीच में सभी समाज को लेके एक जनगणना के माध्यम से उनमें एक सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को लेकर फिर से हम जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने जो प्यार दिया, जो मैत्री दी, जो अपना सहयोग दिया, तो वो मुझे फिर से अंदर से एक डबल एनर्जी के साथ में
कोई थकावट नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई द्वेष नहीं, एकदम स्वस्थ। और मैंने भी लोगों में एक आनंद की अनुभूति पैदा कर दी। लोग आज भी फोन करते हैं, याद करते हैं। तो बहुत ही ये सफर मेरा रहा और ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि सम्राट अशोक की यात्रा इतिहास में दोबारा, और उसी में मैंने पीएचडी की। उसी तो ये बहुत ही अच्छा रहा। आपने प्रश्न किया तो मैंने यही अनुभव प्राप्त किया कि लोग आज भी बैठे हुए हैं। और महापुरुषों का एक ही मंत्र था कि आप किसी का विरोध मत करो, किसी की लाइन मत छोटी करो, किसी को आप काटो पीटो मत, आप अपना कार्यों की इतनी लंबी लकीर खींच दो कि वो यादगार बन जाए। जी। उसी की कड़ी में मैंने भी ये यादगार यात्रा 14,000 किलोमीटर बाइक चला के 8 महीने की निरंतर पूरे प्रदेश के करीब करीब 54 जिलों का और उनकी तहसीलों का इसमें भ्रमण हुआ। एक जिले में 7 दिन रहकर सभी आश्रमों में, सभी बुद्ध विहारों में, सभी कबीर के स्थानों में और सभी समाज के सभी धर्मों के लोगों ने मुझे बहुत सफलता के लिए सहयोग प्रदान किया। ये यात्रा यादगार हो गई। और जी, छात्रों और युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप एकेडमिक से अभी भी जुड़े हैं, एकेडमिक में रहे हैं, तमाम सारे कार्यक्रमों में आप विश्वविद्यालय में भागीदारी करते रहे हैं, तो छात्रों और युवाओं के लिए कुछ संदेश। जी, छात्रों युवाओं के और सभी उत्सुक साथियों के लिए यही संदेश है कि हमेशा एक जागरूक छात्र बनकर जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है जिससे आप भारत ने विश्व की कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं। तथागत बुद्ध ने भी वहीं से शुरू किया। अविद्या, अज्ञान, अशिक्षा ही हमारे दुखों का कारण है। ज्योतिबा फुले ने भी यही बताया कि एक अशिक्षा ने, एक अविद्या ने हमें शूद्र बना दिया, हमें दलित बना दिया, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। डॉक्टर बाबा साहब भी आए, उन्होंने भी कहा कि शिक्षा के बिना आप अधूरे हो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा ही आपके अंदर एक जोश पैदा करती है। शिक्षा ही आपको लोगों में अपना संप्रेषण करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपको प्रेरित करती है। और शिक्षा तब तक मत छोड़ो जब तक आपने लक्ष्य तक ना पहुंचो, जब तक आप अपने उद्देश्य को पूरा ना कर दो। और शिक्षा लोगों को भी दो। आपको आपकी शिक्षा, जैसे मैं आज बोल रहा हूं तो मैंने भी पहले उसमें अध्ययन किया। सुधार कार्य करने वाले को, सामाजिक सेवा करने वाले को बाबा साहब ने पहले खुद शिक्षा प्राप्त करी, इतनी लंबी लकीर खींच दी कि कोई उनके बराबर नहीं कर पा रहा है। फिर लोगों को उन्होंने बताया।